चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे यह कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो इसको कर सकते हैं, यानी k का ऐसा मान आना चाहिए जिसके अंदर दोनों मूल जो है समान होने चाहिए। तो ये विविधकार की प्रश्नावली चल रही है तो विविधकार का ही यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा दी गई समीकरण की तुलना दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। ठीक है ना। तो व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर तो क्या होता है व्यापक द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसकी कंपेयर कराने से क्या होगा कि ए बी और सी के मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो ए क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर एक्स का गुणांक के है जिसको हमें ज्ञात करना है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट यानी 3 है। तो यहाँ पर विविधकार का यूज करना है। ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ऐसे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पर अपन जो है इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, देखो बी का जो मान है वो है के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का जो वैल्यू है वो 2 है, सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, बराबर में है इसके 0। अब देखो इसको 0 के बराबर मैं क्यों मान रहा हूँ, वो भी तो इसको चेक करना ताकि मैं यहाँ पर के का मान निकाल सकूँ, इसलिए मैं मान रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यही तो होगा। तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। अब देखना मैं के का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, के स्क्वायर को तो अपनी जगह पे रखता हूँ, इस -24 को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो ये उधर जाके चिन्ह बदल देगा और प्लस का 24 हो जाएगा। अब जब के से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट बनेगा, और देखो 24 का रूट सॉल्व तो नहीं होता, लेकिन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करके। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो यहाँ पर चेक करना मेरे साथ में, इसको कैसे कर सकते हैं, अगर 2 2 के जोड़े बन रहे हैं तो एक सिंगल संख्या बार, बाकी जिनके जोड़े नहीं बन रहे वो रूट में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 बार है तो एक दो जो है मैं बाहर ले सकता हूँ, और जो चीज़ सॉल्व नहीं होगी ना एक सिंगल बार ही है तो उसको रूट में रखना है ऐसे, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना, तो 2 तिया 6। ठीक है ना। मैं वापस एक बार बताना चाहूँगा, जैसे 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो संख्या जोड़े में उसको एक बार बार की तरफ ले सकते हैं, यानी रूट सॉल्व हो रहा है। लेकिन जो संख्या मतलब सिंगल है तो उसको रूट में ही रखना पड़ता है, तो रूट इस तरह से कर दिया मैंने, फिर 2 तिया 6 हो गया, और 1 2 बार आ गया, 1 2 बार रूट के अंदर 6। तो देखो जब कभी भी देखो आप इस तरह से देखो, जैसे के स्क्वायर के बराबर कोई संख्या, ठीक है ना, जैसे मान लो 4 है, तो के से जैसे स्क्वायर हटेगा उस पर रूट बनेगा। तो जब रूट बनता है तो प्लस और माइनस का चिन्ह भी आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह, तो देखो दोनों मूल बराबर है लेकिन प्लस और माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना। तो देखो के का ऐसा मान हमने ज्ञात किया जिसके कारण दोनों मूल बराबर है, इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो 2√6 ये प्लस का, 2√6 ये माइनस का, दोनों मूल बराबर है और के का मान भी ज्ञात कर लिया। ठीक है ना। अगला वाला करते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर जो है श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, लेकिन ये विविधकार वाली प्रश्नावली है तो इसके अंदर आप सीधा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि जो डी की कंडीशन होती है वो कितनी होती है, डी बराबर 0 होता है, डी 0 से बड़ा होता है और डी 0 से छोटा होता है। तो इन 3 कंडीशन में अपन जो है इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं बस, तो कोई इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा आपको। तो ये होता है। तो मैं इसकी कंपैरिजन जो है द्विघात समीकरण से कर लेता हूँ, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहला जो क्वेश्चन किया था वो मैंने सिस्टमेटिक ढंग से किया था और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो इसको पहले सॉल्व करना, ठीक है ना। अभी तक ये द्विघात समीकरण जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाला पद नहीं है और ना ही एक्स वाला पद है, लेकिन कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो इसके अंदर बदलना पड़ेगा, यानी इसको भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। तो जब के एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर में है 0। तो देखो अब जो ये द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है ना, देखो स्क्वायर वाला पद आ गया, के वाला एक्स वाला भी पद आ चुका है। तो अब जो इसकी कंपेरिजन सीधे करा देते हैं तो ए और बी का मान आ जाता है और सी का भी आ जाएगा। तो ए का मान तो एक्स स्क्वायर का गुणा के हो गया,
बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स का गुणांक, तो ये माइनस का 2k है, और सी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है यानी 6 है। तो यहाँ पर इन सभी को जो है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू ए का वैल्यू है k इंटू सी है 6 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, देखो 2 पर भी स्क्वायर है और वो भी माइनस का है, तो 2 दूनी 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6, देखो क्या होगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 इंटू k हो जाएगा, ठीक है ना, 24k हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ से जो अपन k को कॉमन ले सकते हैं, तो इधर भी k कॉमन, इधर भी देखो आ सकता है ना ऐसे बाहर, तो एक बार बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आएगा, देखो 4 बार आएगा और k भी बाहर आएगा, यानी 4k बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा k माइनस 6k, सॉरी 6 ओनली 6। वापस देखो मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, जैसे 4k स्क्वायर है, इधर 24k है, तो k तो बाहर आएगा, यहाँ से दिख रहा सीधा ही, और 4 भी बाहर आएगा, क्योंकि देखो इस 24 का मतलब क्या होता है, 4 छंग 24, तो एक बार 4 भी बाहर आ गया, तो 4k बाहर आ गया, अंदर बचेगा स्क्वायर था, तो ये k एक सिंगल बचेगा, और यहाँ पर तो सिंगल था तो ये सिंगल बाहर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दो तरह की हमारे पास में कंडीशन बन चुकी है, फिलहाल हमारे को k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 4k है ना, ये 0 के बराबर है, 4k बराबर 0, और k माइनस 6 ये भी जो है 0 के बराबर है। अब देखो इससे जो है दो मान आते हैं k के, देखो इस k का मान क्या आ जाएगा, जब 0 के अंदर जो है 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और इसके अंदर से जो है k का वैल्यू क्या आएगा, k बराबर 6, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर अपन जो है 0 को नहीं मानेंगे, k बराबर 6 को मानेंगे, क्योंकि ये कुछ मान तो है, ये 0 कोई मान नहीं है ना, 0 मान तो है लेकिन छोटा मान है, तो हम जो यहाँ पर k बराबर 6 को मानेंगे, तो यहाँ पर k बराबर कुछ मान निकला है, 0 मान नहीं निकलना हमारे को, k बराबर 6 ही हमारे को रखना है, ठीक है ना। तो दो बराबर मूल निकल चुके हैं, k बराबर 6 और k बराबर 6, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पर आपने 0 क्यों नहीं लिया है, तो देखो ऐसा मान लो कि ये जो चीज़ थी ये इंटू में थी, इधर आके भाग में हो गई, तो जब 0 के अंदर इसका भाग लगाएंगे तो ये भी वापस 0 होगा, तो नॉर्मल सी कंडीशन तो यही बनेगी ना वापस, k माइनस 6 बराबर 0। तो हमारे को मेन k का मान निकालना है, तो k का मान 6, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है।